और क्या नहीं कहते हैं, नहीं, जेडीयू विलय ऐसा तो और है नहीं बीजेपी में हो कि जाएगी। मोदी जी, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी, नीतीश जी या फिर अमित शाह जी इस भारत की पॉलिटिक्स को और बिहार के पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे हैं। उनको ये पता है कि अलग अलग अगर जाति समूह का कोई नेता है तो वो उनके साथ इंटैक्ट है, और वो नेता अगर एनडीए के साथ इंटैक्ट है तो वो वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। इस बात को सभी बड़े नेता समझ रहे हैं, तो फिर वो क्यों उसको अपने अंदर मिला लेंगे? अगर मिलाने के बाद तो कम से कम अपोजिशन को या तेजस्वी यादव को ये कहने के लिए हो जाएगा उस वोट बैंक को कि आपके पास तो कोई नहीं है, आपको क्या मिल रहा है, जो एक थे भी आपके वो चले गए उधर। तो इसलिए ये काम नहीं होगा। इस पर जो भी पत्रकार या जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए जो है एक प्रकार से सिर्फ बीजेपी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा सवाल आपसे है संजीव जी कि आपने कहा कि ये सब का विलय तो नहीं होगा, लेकिन कौन कौन नेता ऐसे हैं जिसके उभार आप देख पा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो या निशांत कुमार हो, इसमें से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ आपको किसका लग रहा है? नहीं देखिए, वो तो अगला जब चुनाव होगा, इलेक्शन जो है वो किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस को मापने का एक तरीका है। वही आपको एग्जैक्ट बात बताता है, एग्जैक्ट फिगर देता है। बाकी सब कपोल कल्पना है। देखिए, चिराग उभर चुके हैं। चिराग ने अपने दम पे पार्टी फिर से खड़ी कर दी, सांसद खरीद कर दी और विधायकों की संख्या में उन्होंने अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह मुझे लगता है निशांत भी उभरेंगे, तय। सम्राट चौधरी उभर चुके हैं। तेजस्वी तो मुझे लग रहा है कि 2015 से तो प्रयोग कर ही रहे, उभरने की कोशिश कर रहे, उभरे हैं वो भी, लेकिन एक बार उभरने के बाद फिर उनका डिक्लाइन फेज भी गया। और इस बार दिक्कत ये हुई है कि 25 सीटों पर जो आए हैं, ये 2010 का 22 सीट वाला आंकड़े के बहुत करीब चला गया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इनको नेता को अगर छोड़ दें, जो क्रॉस वोटिंग वाले को अगर छोड़ दें, अगर उनको हटा दें तो फिर उसी आंकड़े पर आ ही गए हैं। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। देखिए, बिहार की राजनीति या देश के किसी भी राज्य की राजनीति, वो राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ी हुई है। देखिए क्या है कि एक सोशल कॉम्बिनेशन ही आपकी पॉलिटिकल विक्ट्री को इलेक्शन में एश्योर करता है। अभी देखिए, 2 बार 14 में और 19 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आ गई थी लोकसभा में, मतलब केंद्र सरकार में, लेकिन कभी उन्होंने अलायंस पार्टनर को छोड़ा नहीं, सबको साथ लेकर चले। उसका लाभ उनको 24 में मिला कि सब ने, चूंकि सबके मन में एक भाव था कि जब हम सरकार को जरूरत भी नहीं थी तब भी इन्होंने हमें मंत्री बनाया, तो बिल्कुल एक परिणाम जीतने वाले को भी मंत्री बनाया गया, एक सीट जीतने वाले को भी। हाँ, अब आइए कांग्रेस की तुलना। कांग्रेस, एक चीज और देखिए, बिहार के संदर्भ में एक चीज और देखिए, काराकाट से कुशवाहा जी हार गए, तब भी कुशवाहा राज्यसभा गए, फिर कुशवाहा राज्यसभा गए। सोचिए, उनके बेटे को अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया है। हाँ ठीक है, वो उनको एमएलसी का, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बेटा ठीक है, बेटा तो उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा होगी, एक अगर मिनिस्टर का कोटा उनको दिया है तो कुशवाहा तय करेंगे किसको मिनिस्टर बनाना है, और एक एमएलसी पहले ही एश्योर किया। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉमिस, कि आपने किसी से प्रॉमिस किया तो वो निभा रहे कि नहीं। आप दूसरी तरफ आइए, कांग्रेस का देखिए, डीएमके के साथ क्या किया कांग्रेस ने। छोड़िए, टीएमसी के खिलाफ लड़े, 3 पर कुछ हो गया, हाँ तुरंत पलट गए। उसके बाद तेजस्वी के भी तो पीठ पर छुरा भोंका ही, अब वो तो तेजस्वी ही जानते हैं, वो तो तय। और इसीलिए तेजस्वी ने बोला कि अब कांग्रेस बीजेपी को रोकेगी क्षेत्रीय पार्टी, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अब देखिए, यही काम राहुल ने क्या किया, टीएमसी के विरुद्ध जाके लड़े, ममता बनर्जी को कोसा, टीएमसी पर आरोप लगाया, और जब टीएमसी हार गई तब रोने लगे। अरे, इंडिया अलायंस के केजरीवाल को हराया दिल्ली में राहुल ने, टीएमसी के खिलाफ जाके प्रचार किया, तेजस्वी का अलायंस ढंग से पुख्ता नहीं होने दिया, अब वो अखिलेश के सर पे मंडरा रहे। तो एक बात बताइए कि अलायंस पार्टनर किसके साथ कंफर्टेबल होगा? एक जिसके पास दिल्ली की सत्ता की चाबी है, जिसके पास 21 राज्य की ताकत है,
और जो अपने वादे पर खरा उतरता है, कभी अलायंस पार्टनर को नहीं छोड़ता, तो वो मोदी और शाह के पीछे जाएंगे कि राहुल के पीछे जाएंगे, जो डीएमके इतने साल तक इनका बोझ ढोती रही कांग्रेस का अभी, और उसको एक झटके में वो कर दिया है, छोड़ दिया। और अब देखिए, अब इसका लाभ क्या मिल रहा है कि जो अलायंस पार्टनर यूपी के हैं बीजेपी के, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, उनको वो बीजेपी के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे, तो एक बड़ा सोशल इक्वेशन यूपी में भी बन जाएगा। मैं ये मैंने इसलिए तुलना कर दी कि आप, तो इसी तरह तेजस्वी अब अकेले हैं बिहार में। आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा संजीव जी, कि चाहे वो बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हो या असम में शपथ ग्रहण समारोह हो, हर जगह जो भी एनडीए घटक दल के नेता हैं वो गए हुए हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को उन्होंने छोड़ा है। वो भले वो असम में हिमंता बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पर बंगाल में हो रहा है, लेकिन सभी नेता गए हुए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में। बिल्कुल। तो तेजस्वी के सामने ये मुश्किल क्या है कि देखिए, अब उनके पास एक 4 साल का लंबा समय, लोकसभा चुनाव में वैसे भी आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता। 4 साल बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, गॉड नोस, अभी तो हम नहीं जान रहे। हाँ, 27 में उनकी संभावनाएं हो सकती है, पंजाब में हो सकती है संभावना, हिमाचल में तो सरकार जानी है कांग्रेस की। तो तेजस्वी को अब अकेले चुनाव लड़ना है, उसका एक ही पार्टनर बच गया है, वो आईपी गुप्ता जी। मुकेश सहनी भी किधर जाएंगे, उनका कुछ कहना। आप मुकेश सहनी को काउंट ना करें। मुकेश सहनी को अगर कुछ मिल गया एक एमएलसी ये यूपी चुनाव के बाद, तो इतने लंबे समय तक वो भी इंतजार नहीं करेंगे। अगर वो 4 मंत्री का पद खाली रखा गया है ना बिहार सरकार में, वो सोच समझ के रखा गया है, एक ही रखा गया नहीं, कुछ मंत्रियों के पद खाली रखे गए हैं बिहार में। एक 32 दिन 35 हो गए, 36 होना चाहिए, 35 हो चुके हैं। हाँ, तो एक किसी को एडजस्ट कर देगी वो बीजेपी। चलिए, और वो छोड़िए ना, बहुत सारे बोर्ड भी तो हैं, बहुत सारे बोर्ड है, कमीशन है, नेता को एडजस्ट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हैं बीजेपी के पास देने के लिए, सारा आकाश है। कांग्रेस और तेजस्वी के पास देने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। तो और क्या तेजस्वी, आईआरसीटीसी वाला जो केस है, और जब उसमें फैसला आएगा उसमें तेजस्वी का क्या होगा, आरजेडी को यह सोचना चाहिए। और अरे अपने भाई को आप संभाल नहीं पाए, आपकी बहन जो सम्राट चौधरी ने बोला, अरे अभी तो निशांत का राजनीति में आना 2-3 महीने हुआ है और आप निशांत को टारगेट करने लगे। उतना समय निशांत को दिए, 4-5 साल। मुझे लगता है कि उनमें एक अनुशासन है कि पार्टी ऑफिस जाना है तो जाना है, ठीक है, सद्भाव यात्रा पे गए आए, अब स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, तो ये देखिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की में बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। अब तो प्रायोरिटीज बदल गई ना। तो नेता क्या होता है, नेता की प्रायोरिटीज होती है। किसी प्रोफेशनल कोई वो है, वर्कर है, तो उसकी प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं बदल गई निशांत की। लेकिन तेजस्वी और आरजेडी उसी पे अटके हुए हैं। हम तेजस्वी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ही इज अ वेरी गुड लीडर। आरजेडी के लिए वो बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन उनके सलाहकार ढंग के नहीं है। सेकेंड लाइन लीडरशिप तेजस्वी के बाद कौन है आरजेडी में, बताइए तो? शक्ति यादव है, कौन है सेकेंड लाइन लीडरशिप? लालू जी के बाद कौन कौन थे? रघुवंश सिंह, जगदानंद सिंह, और उदय नारायण चौधरी को भी मान लीजिए अच्छे नेता थे, उसमें श्याम रजक भी थे। उनके साथ तो एक दलित लीडर्स की फौज थी, ओबीसी लीडर्स की फौज थी, सवर्ण लीडर्स की फौज थी, खास करके राजपूत नेताओं की। अब तेजस्वी के बाद कौन है? संजय यादव, मनोज झा। यानी कि संजीव जी, आप इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। यानी कि आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप किसी नेता विशेष को टारगेट मत कीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, और जो आपको लगे कि यहां पर सरकार गलत काम कर रही है उसको लेकर आप मुखरता से अपनी आवाज बुलंद कीजिए, तभी आपकी राजनीति आगे बढ़ पाएगी। बस एक लाइन, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तेजस्वी जी ने बोला था कि वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। वो यात्रा शुरू नहीं हुई है, निशांत तो कुछ घूम भी आए, चंपारण वगैरह। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार के पीछे क्या कोई टूल किट काम कर रहा है,
या ये बस ऐसे ही कोई वीडियो बना बना करके डाल दे रहा है और वो वायरल हो जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू5 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।